स्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो सुखम् आलस्य आलस्य मतलब पता है आलसी है ना, कामचोर। मम्मी कह रही है जग जा, स्कूल जाना। जग ही नहीं रहा है वो, है ना। तो आलसी को तो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ। जो आलसी है उस पर विद्या नहीं आएगी, ये कह रहा है ये। आलस्य को तो विद्या, आलसी व्यक्ति पे विद्या कहाँ। और जिस पे विद्या नहीं है उस पर फिर अविद्यस्य को तो धनम, जिस पे विद्या नहीं है उस पर क्या नहीं आएगा, धन, पैसा। आलस्य को तो विद्या, आलसी व्यक्ति पे विद्या कहाँ। और अविद्यस्य को तो धनम, और जिस पे विद्या नहीं है उस पे धन कहाँ। अधनस्य को तो मित्रम, और जिस पे धन नहीं है उसके मित्र नहीं है। दुनिया उसी को पकड़ती है जिस पे पैसा है, जिस पे पैसा नहीं उससे तो सब दूर भागते हैं। और मुझे हम पे तो उल्टा न मांग भी लग जाए। अधनस्य को तो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है। और अमित्रस्य को तो सुखम, और जब तुम्हारे अमित्रस्य अमित्रस्य को तो सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उस पर सुख नहीं है। पैसा खूब होए खूब, लेकिन उसको खुशी मनाने वाला न होए, है ना, तो फिर क्या फ़ायदा उस पैसे का। जिसके पास विद्या, आलसी व्यक्ति पे विद्या कहाँ। और जिस पे विद्या नहीं है, विद्याहीन पे धन कहाँ। और धन नहीं है जिस पे उसके मित्र कहाँ। और जिस पे मित्र नहीं है उस पे सुख कहाँ। इसलिए हमारे सबसे ज़रूरी क्या है, आलस्य को छोड़ना चाहिए। आलस्य को छोड़ेंगे तो विद्या आएगी, और विद्या आएगी तो धन आएगा, पैसा वारी हो जाएंगे, और पैसा वारी हो जाएंगे तो हमारे तमाम मित्र हो जाएंगे। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकारी न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यं व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं विद्याधनं सर्वधनं प्रदानं। इसका मतलब है न चौरहार्यम, जिसे चोर चुरा नहीं सकता है। न राजहार्यम, और राजा छीन नहीं सकता है। चोर चुरा नहीं सकता है और राजा तुमसे छुड़ा नहीं सकता है। न भातृभाज्यम, घर में बड़े आ जाते हैं तो भैया कहता हमें तो अलग हिस्सा चाहिए, है ना। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे भाई बांट नहीं सकता है। घर में कोई चीज़ आ जाए तो भैया कहता मुझे चाहिए इतनी ज़्यादा ही है, इतनी मुझे चाहिए, जाए नेक दे दी ज़्यादा तो कुश्ती आ जाते हैं। हाँ, जाए मम्मी हथका हमारे भैया की फेवर ज़्यादा करते, जाए ज़्यादा देते मुझे कम देते, है ना, लड़ते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जिसे भाई बांट नहीं सकता है, कोई नहीं बांट सकता है। चोर चुरा नहीं सकता है, राजा छुड़ा नहीं सकता है, भाई बांट नहीं सकता है। न च भार्यकारी, और यह भारी भी नहीं है। ऐसी चीज़ है जो भारी ना है।
और चीज़ ज़्यादा ले लोगे तो क्या होगा, वजन करेगी, लेकिन ये भारी भी नहीं है। व्यये करते वर्धते एव नित्यम, और जहाँ जितना खर्च करोगे उतनी बढ़ता है। वर्धते एव नित्यम, उतना ही बढ़ता है ये, जितना तुम खर्च करोगे उतना ही बढ़ता है। वो चीज़ क्या है? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में अच्छी है, सबसे अच्छी है। विद्या क्या है? जिसे चोर चुरा नहीं सकता है। तुम पढ़े जाओगे तो कोई चुरा लेगा? तुम्हारी पढ़ाई है, कोई नहीं चुरा सकता है। राजा छुड़ा लेगो? कोई तुमसे छुड़ा लेगो? तो विद्या कैसा धन है? जैसे चोर चुरा नहीं सकता है, राजा छुड़ा नहीं सकता है, और भाई बांट नहीं सकता है। सब में तो हिस्सा बांट कर लो, जामे तुम दे, आधो जामे तुम दे, लेकिन पढ़ाई को बांट नहीं सकता है। न भारकारी, और ये वजन भी नहीं है इसमें भार भी नहीं है। व्यये कते वर्धत एव नित्यम, और इसे जितना तुम खर्च करोगे उतना ही नित्य प्रति ये बढ़ता रहता है। ठीक है ना? पैसा कमाओगे, खर्च करोगे, ख़त्म हो जाएगा। कोई भी धन ले लो, उसे खर्च करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है, तुम जितना इसे खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही हमें नए नए अनुभव मिलेंगे सीखने को। तो विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ है। शैले शैलेन माणिक्यम, शैले शैलेन माणिक्यम, मौक्तिकम न गजे गजे, मौक्तिकम न गजे गजे, साधवः न सर्वत्र, साधवः न सर्वत्र, चंदनम न वने वने, चंदनम न वने वने। शैल किसे कहते हैं? शैल कहते हैं पहाड़ को। शैले शैलेन माणिक्यम, हरे जो मणि होती है, मणि वो कहाँ मिलती है पता है? पहाड़ों में। लेकिन हर एक पहाड़ में मणि नहीं है। शैले शैलेन माणिक्यम, हर एक शैल में मणि नहीं है, वो तो किसी किसी में निकलती है। और मौक्तिकम न गजे गजे, ऐसे ही हर हाथी में मोती नहीं होता है। ठीक है? हर पहाड़ में मणि नहीं होती है, हर हाथी में मोती नहीं होता है। साधव न सर्वत्र, सर्वत्र माने सब जगह। जो अच्छे लोग होते हैं साधव, संस्कृत में उनको साधव कहा जाता है। अच्छे लोगों को संस्कृत में क्या कहते हैं? साधव, साधु। ये मत समझ रहे ना कि साधु कह रहा था वो बाबा जी है वो। बाबा जी से नहीं, अच्छे लोगों से संस्कृत में साधु कहा जाता है। तो साधव नहीं सर्वत्र, अच्छे लोग सभी जगह नहीं है। ठीक है? चंदनम न वने वने, और हर एक वन में चंदन नहीं है। चंदन कहाँ मिलता है? जंगल में। हाँ, लेकिन हर एक जंगल में नहीं, हर एक वन में नहीं, वो तो किसी किसी में होता है। जैसे हर एक पहाड़ में मणि नहीं है, हर एक हाथी में मोती नहीं है, हर एक जंगल में चंदन नहीं है, उसी प्रकार अच्छे लोग सभी जगह नहीं हैं, वो तो कहीं कहीं होते हैं। अगर हमें आराम करने की आदत पड़ गई तो फिर ये भी आदत पड़ जाएगी। जब भी हमें कोई काम पड़ेगा तो हम कहेंगे राम। छोटा छोटा काम होगा वो कहे राम में पुकारेंगे, हाय राम तू ही कज्जा। इसलिए
पहले में भी आया था आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। उसमें भी यही कह रहा था कि आलस्य की आदत नहीं होनी चाहिए, हमें कर्मठ होना चाहिए। हर काम को करने के लिए हमें इच्छा होनी चाहिए, आलस्य नहीं। इसमें भी यही कह रहा है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगाः, प्रवसन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। कोई भी काम कब सफल होगा? जब हम उसे करेंगे, कठिन परिश्रम से करेंगे। उद्यम, उद्यम यानी कठिन परिश्रम। जब हम किसी काम के लिए कठिन मेहनत करेंगे तभी वो सफल होगा। न मनोरथे, हम ये इच्छा करते, मनोरथ यानी मन में सोचत रहे में, मन में सोचत रहे में कि जे काम है जावेगो, है जावेगो, है जा, हम जी करेंगे, हम जी करेंगे, हम जी करेंगे तो है जावेगो। हम वो बनेंगे, हम अधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, अधिकारी पढ़े हैं आता ना, और खाली सोचत रहे दिमाग में कि हम अधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे तो बन जाएंगे। तो कोई भी काम कब सफल होगा? जब हम उसके लिए उद्यम करेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है ना। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, किसी काम को सिद्ध कौन करता है? मेहनत, उद्यम। न मनोरथे, केवल मन में सोचवे तो वो पूरा ना हो जावेगो। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, शेर चाहे कितनो खतरनाक जानवर है, शेर है ना, और सोता रहवे, सोता रहवे तो जो उसका शिकार है वो भाई आप चल के मुँह में आ जावेगो, हैं? कितना भी खतरनाक सही, लेकिन उसको शिकार करने के लिए खुद जाना पड़ेगा। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सोते हुए शेर के मुँह में, प्रवसन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुख में हिरन प्रवेश नहीं करता है। उसे ही उसे पकड़ना पड़ेगा, फिर वह खाना पड़ेगा, तब वो पेट भरेगो। ठीक है ना। और वो सोचता रहे हाँ शिकार कर रहा हूँ मैं, अब भोजन आ रहा है मेरे मुँह में चले के आ जावेगो, तो कुछ भी कर। अच्छा सीधी सी बात है, हम बैठे हैं, हमारे आगे रसगुल्ला रखे, हाँ रसगुल्ला रखें सामने और हमारी जीभ से लार टपकी जा रही है, और हम मन में सोच रहे हैं कि रसगुल्ला आवेगो मुंह में, रसगुल्ला आवेगो मुंह में, तो रसगुल्ला मुंह में आ जावेगो। केवल सोचते रह रहे हैं, नहीं आएगा ना। हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा, रसगुल्ले को पकड़ने पड़ेगा, मुंह में ले जाना पड़ेगा, और मुंह चलाना पड़ेगा, तब पेट में जाएगा, है ना। तो रसगुल्ला खाने के लिए हमें उद्यम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ऐसे ही कोई भी काम हो उसे करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आराम की आदत मत डालो, हमेशा काम करने की उद्यमशील बनो। नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, नमन्ति फलिनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा,
पेड़ हो पेड़ और उस पर फल आ जाए तो वो ऊपर को आ जाओ कि नीचे को लटकेगा? फल लटक रहे हो तो फल नीचे को लटकेंगे कि ऊपर को? तो फिर पेड़ पे फल है, फलों से लदा हुआ पेड़ है तो वो किधर झुकेगा? नीचे की तरफ। और नमंत गुणेनो जना, हाँ तो फल की तरफ झुकेगा कि नहीं झुकेगा? हाँ, जैसे पेड़ पे फल आ जाए तो वो नीचे को झुकता है, ऐसे ही जो मनुष्य अच्छा होता है, सदाचारी होता है, विद्वान होता है, तो वो उसमें विनम्रता होती है। विनम्रता यानी वो सबसे प्रेम से बोलता है, अकड़ता नहीं है। अकड़ता कौन है? अकड़ता कौन है? नीचे आ जाओ। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च। शुष्क माने सूखा हुआ और वृक्ष माने पेड़। सूखा पेड़ कैसा खड़ा रहता है? ठूठ सो सीधो एकदम अकड़ के हैं। और मूर्ख, जैसे सूखा पेड़ खड़ा रहता है अकड़ के, ऐसे मूर्ख अकड़े रहते हैं हमेशा, है ना? कोई भी हो सकता है। तो जो लोग अकड़ते ही बात बात पे ऐंठ दिखाते हैं, वो विद्वान नहीं है, मूर्ख हैं। कैसे? सूखे पेड़ की तरह। और जो विनम्र हैं, सहनशील हैं, वो कैसे हैं? फलदार वृक्ष की तरह हैं। यानी कि जिस पे विद्या है, सदाचार है, गुणवान है, चरित्रवान है, वो कैसा है? वो है फलदार वृक्ष की तरह विनम्र मिलेगा। और जो अकड़ू हो तो वो कैसा होगा? सूखे पेड़ की तरह, ठूठ। आलस्य कुतो विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ? अविद्यस्य कुतो धनम, और अनपढ़ को, अविद्या जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ? अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं है। निर्धन, जिसके पास धन नहीं है उसके क्या कहते हैं? निर्धन। निर्धन के मित्र कहाँ? और अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ? न चौरहार्यम न राजभार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकारिम, जिसे चोर चुरा नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, भाई बांट नहीं सकता है, और जो भारी भी नहीं है, और जिसे खर्च करने पर नित्य प्रति बढ़ता रहता है, ऐसा धन, विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधव न सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर पर्वत पर, हर पहाड़ पर मोती नहीं है, हर हाथी मणि नहीं है, हर पहाड़ में मणि नहीं है, हर हाथी में मोती नहीं है, ऐसे और हर जंगल में चंदन नहीं है, ऐसे ही साधु लोग, अच्छे लोग हर जगह नहीं हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति सकार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगाः। सभी काम परिश्रम से, मेहनत से ही सफल होते हैं, केवल मन में सोचते रहने से पूरे नहीं होते। ठीक है ना? सभी काम केवल मन में सोचने से पूरे नहीं होते हैं, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से सफल होते हैं। अगर सोता हुआ शेर सोचे कि मेरे मुख में शिकार होके हिरन आ जाएगा तो आ जाएगा? सोते हुए शेर के मुँह में कभी भी हिरन चल के नहीं आता है, उसे शिकार करने के लिए, भोजन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। नमन्ते फलिनो वृक्षाः नमन्ते गुणिनो जनाः, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन।
जैसे वृक्षों पर फल आने पर वो झुक जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य पे विद्या और सदाचार और गुण आने पर वो विनम्र हो जाता है। और जो लोग मूर्ख होते हैं वो सूखे पेड़ की तरह अकड़ते रहते हैं। ठीक है ना? इसलिए अकड़ना बंद करो और सहनशील और विनम्र बनो।